हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार, डीके स्टडी 10.5 में आपका स्वागत है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का सिद्ध करने वाले प्रश्न के लिए फार्मूला देखे थे, जिसको मैं फार्मूला को प्रूफ किए थे और फार्मूला बनाना सीखे थे। तो वो कृपया देख ले, तब इस वीडियो को देखे, तब समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, हम लोग शुरू किए हैं ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 10th का। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज है 8.4। ठीक है, पहला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करते। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन ए पहला लिखना है, साइन ए को लिखना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1/, कौसेक ए होता है। अब कौसेक को तोड़ना है, देखना है कोट में तोड़ना है, तो 1 लिख देंगे। और कौसेक बराबर क्या होता है, तो रूट में होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कोट के पदों में व्यक्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा में है सेक ए। और सेक ए बराबर क्या होता है, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको फिर तोड़ेंगे, क्योंकि हमको कोट में व्यक्त करना है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 1 लिख देंगे, 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है, 1/, कोट। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, कोट 1/, कोट स्क्वायर ए। रूट में देखिए बट्टा 1 कर लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हर समान नहीं है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर। हर समान नहीं है तो लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस इसका हर समान है। ठीक है, इसका हर क्या है, हर समान है, तो ये ज्यों के त्यों लिखा जाएगा 1। ये भी सब कोट में लिखा गया। अब चलते हैं टेन को, तो टेन ए को लिखेंगे। टेन ए बराबर क्या होता है, 1/, कॉट ए होता है। डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ गया, यानी कि इस मेथड से इसको फार्मूला पे तोड़ना है, तोड़ते जाना है और उनको कॉट के रूप में लाना है फार्मूले के यूज करके। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो लिख देंगे कि कॉट ए। ठीक है, और कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा ना कॉट होता है, और टेन थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार। तो इसको में हो जाएगा आधार बटे लंब लिखेंगे, इसको आधार बटे लंब लिखेंगे ना जी। आधार बटे कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो कुछ नहीं है, बट्टा तो 1 लिख दें, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 1। और समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला कोण कौन होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और थीटा या ए जो भी कोण बनाया है, ठीक है, इसके सामने वाला कोण को कौन बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं, और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लंब कितना है, 1, आधार कितना है, कॉट ए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला बनता है कि कर्ण निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, आधार के स्क्वायर होता है, लंब कितना है, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, आधार कितना है, कॉट, तो इसका कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही ना रह जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कर्ण भी मिल गया हमको कितना, 1 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कुछ नहीं, अभी इसको बैठा दीजिए। किसको बैठाना, पहले बैठाना है साइन ए को, साइन ए। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1, और कर्ण में कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर
ए। देखिए इतना आ गया ना, इतना ये भी इस मेथड से भी आ गया इतना। अब लिखना है किसको, अब लिखना है सेक को। तो सेक ए बराबर लिखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस बराबर का होता था आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होता था, कर्ण बटे आधार होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। आधार कितना है, कॉट ए, तो लिख देंगे इसको कॉट ए। ठीक है, अब है अगला है tan ए। तो tan ए बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है cot ए। देखिए ये भी इतना आ गया कि नहीं। तो दोनों तरीका से सबसे बेस्ट तरीका जो रहेगा यही रहेगा। ठीक है, इस तरीका से आपका फॉर्मूला प्रूफ करने वाला सब याद हो जाएगा। और ये फॉर्मूला पिछले वाले अध्याय में है, जिसमें 8.1 में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाते हैं। दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, तुझे याद करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अगर बुक है तो बुक लेकर बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा कि कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखें। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, फिर कॉस ए, टैन ए, कॉट ए। ठीक है ना, ये सभी को किसको पद में लिखना है, सेक के पद में लिखना है, सेक ए के पद में लिखना है। ठीक है, ये सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला में हम लोग लिखते हैं साइन ए, साइन ए, और साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर ए। अब कोस को सेक में बदल सकते हैं, तो 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका हर समान नहीं है तो यहां पर गुना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए स्क्वायर है यानी कि सेक 2 बार गुना में लिखा हुआ है, तो रूट में एक 2 गो के एगो निकल जाता है तो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा कौची के लिखना था, साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। तो बताइए कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए होता है, 1 बटे साइन ए होता है ना जी, हैं जी, बोलिए ना, 1 बटे साइन ए होता है। और साइन ए बराबर हम लोग कितना लिखे हैं, रूट में सेक ए माइनस 1 बटे सेक। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, साइन के जगह पर यहां लिख सकते हैं कि रूट में क्या चीज, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए। अब बताइए कि गुना में है, सॉरी भागा में है तो अंक उलट के गुना में लिखा जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा क्या चीज, सेक ए 1 गुने लिख सकते हैं सेक ए, और रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सेक ए बटे रूट में सेक ए स्क्वायर और माइनस 1, यानी कि इसको भी लिखा गया। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तीसरा में है
कोस ए, तो कोस ए को सेक के पद में लिखना है हमको, तो 1/sec ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा है tan, tan ए क्या है, tan ए। तो हमको बताइए tan ए बराबर एक फार्मूला होता है, tan ए बराबर एक फार्मूला क्या होता है कि रूट में, ठीक है ना, रूट में क्या हो जाता है, रूट में सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, यही ना होगा जी। अगर tan को रोकेंगे, फार्मूला प्रूफ किए थे उसको में हम लोग फार्मूला भी बनाए थे, जिसको में हम लोग लिखे थे, ठीक है। अब इसको सेक में बदल गया, सेक के पद में न लिखना था, सेक के पद में सबको लिखना है। अब बताइए पांचवा कॉट ए, क्या है, कॉट ए। तो tan के उल्टा कॉट ए बराबर कब से हो जाएगा, 1/tan ए होता है, 1/tan ए हो जाएगा, 1/tan ए। तो 1/tan के जगह पर ही लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर, सॉरी, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं सबको। देखिए साइन को भी सेक के पद में लिखा गया, कोसेक भी सेक के पद में लिखा गया, कोस भी सेक में लिखा गया, tan भी सेक में लिखा गया और कॉट भी सेक में लिखा गया। कोई दिक्कत, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा मेथड से भी बन सकता है, दूसरा मेथड भी बता देते हैं, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलिए देखिए। प्रश्न वही है, सबको काची के पद में लिखना है, सेक ए, है ना, कौन ए बोल रहा था इसीलिए सब में ए लगा है। चलिए देखिए सेक ए, तो हमको बताइए कि सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक ए को, सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 अपना मन से लिख सकते हैं, यहाँ कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया सेक ए, सेक ए, और आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हो जाएगा 1। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ए बी सी, ठीक है। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण कितना है, सेक ए, कर्ण कितना है, सेक ए है, अच्छा। आधार कितना है 1, और हमको निकालना है लंब, तो पाइथागोरस पर में लिखा लगा देंगे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है रूट में कर्ण के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कर्ण कितना है सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना रह जाएगा 1, यानी कि लंब हमको मिल गया कितना, रूट में सेक ए, क्या मिल गया, रूट में सेक ए स्क्वायर -1। अब सबको बारी बारी से लिख देंगे, पहले लिखेंगे साइन को, साइन ए को लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, रूट में सेक ए स्क्वायर -1, साइन ए बराबर कुछ होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना है सेक, तो लिख दिए सेक। फिर अगला है कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता था लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण कितना है सेक ए, और लंब कितना है रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब अगला लिखेंगे कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार यहाँ पर 1 है
और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेक, कर्ण की जगह कुछ है सेक है। फिर है tan, tan a, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा लंब बटे आधार होता है, लंब ये हो गया, आधार कितना है 1, और 1 से इसको मैं भागा दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही रह जाएगा जो हम कहते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1। एक ऐसा डिजिट है, किसी में भाग कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। tan भी सेक में लिखा गया, और बच गया कौन, कॉट ए बराबर लंब के उल्टा, tan के उल्टा होता है कोची, कॉट। तो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, हरा। तो इसको में हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 1, और लंब कितना आया है, रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इस मेथड से भी सीख लिए, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले जो मेथड बताए हैं उसको से हल कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एक बार फिर। चलिए मिटा देते हैं। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, 73 डिग्री। बुक लेके पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यही प्रश्न है, इसको बोल रहा है कि मान निकालें। तो देखिए ऊपर वाला का हम लोग जानते हैं कि अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर। तो चाहे हर को बदलिए या फिर अंश को बदलिए, ठीक है। तो हम लोग अंश के चेंज करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं कि यहां पर 63 मिल जाए, ठीक है। यहां पर कितना घटाएं कि 63 मिल जाए। तो कितना घटा दे, 27 घटा देंगे तो मिल जाएगा 63, ठीक है। इसको 27 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही साइन काची में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, साइन काची में बदल जाएगा कोस में। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। कोस कितना हो जाएगा 27 डिग्री, यानी कि जो यहाँ पर घटता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख देंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बटा इसको कोई एगो को चेंज कर लीजिए। तो कॉस के चेंज करते हैं, इसको में कॉस स्क्वायर रह देते हैं, और कॉस 90 डिग्री में से, कॉस 90 डिग्री में से एक फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 17 मिल जाए, तो 73 घटाएंगे तो मिल जाएगा, और ये कॉस कॉची में बदल जाएगा तो साइन में बदल जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 73 डिग्री, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कितना, कॉस स्क्वायर है 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए अब इसको बदलते हैं, साइन का चिन्ह बदल जाएगा कॉस में, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ठीक है, बटा ये कॉस का चिन्ह में चेंज हो जाएगा तो साइन में, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम
जोड़ में है, देखिए 3 + 2 तो 2 + 3 भी तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे इधर का चीज साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और बट्टा में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए एक फार्मूला बन गया कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इतना बराबर साइन स्क्वायर 27, यानी कि थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह पर कुछ भी, इसका मान कुछ भी दे सकता है थीटा के जगह पर, ठीक है। 27 था, यहाँ पर अंक में दिया हुआ है तो अंक में लिख दिए, अंक इसका समान कर दिए, है ना। इसको तोड़ के अंक समान करना है कि एक फार्मूला तैयार हो जाए, ठीक है। तो इतना बराबर 1 हो जाएगा ऊपर में भी, है ना। साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री भी 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको बराबर भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 कट के 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए प्रश्न 2 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन 25 डिग्री गुने, इंटू का मतलब गुना होता है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको चेंज करते हैं, हम लोग बदलते हैं, कोई एगो के बदलेंगे इसको में, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्म में हमको इसको तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहां पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन के कोसे को तोड़ लेते हैं, साइन लिख दीजिए, साइन कितना 25 डिग्री गुने, यहाँ कॉस को कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं, कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 65 मिल जाए, तो 25 घटा लेंगे, 25 घटा लेंगे, प्लस यहाँ कॉस को रहने दीजिए 25 डिग्री गुने, यहाँ साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 65 मिल जाए, तो 25 घटा लेंगे, तभी ना 65 मिल जाएगा। अब देखिए साइन रह जाएगा साइन 25 डिग्री गुने कॉस काची में कन्वर्ट हो जाएगा, फार्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कॉस बदल जाएगा साइन में, क्या चीज में बदल जाएगा, साइन में 25 डिग्री, जो घटता है वो लिखा जाता है। फिर एक फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाएंगे तो साइन का चिन्ह बदल जाएगा, कोस में कोस कितना 25 डिग्री, यानी कि जो घटाते हैं वो यहाँ पर लिखा वही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि थीटा के मान, थीटा यहाँ पर घटता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस का चिन्ह बदल जाएगा साइन में, और साइन कितना हो जाएगा, साइन 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोस ज्यों के त्यों रह दिए थे, ज्यों के त्यों रहेगा, गुने साइन का चिन्ह बदल जाएगा कोस में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोस 25 डिग्री। देखिए साइन साइन 2 बार गुना में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री एगो, और इसको कॉस भी 2 बार लिखा हुआ है कॉस, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए एक फार्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 आ गया, इसका भी मान निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बिटाते हैं। पढ़िएगा अच्छा से तो क्लास वाला फील आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा में 1 में है कि 9 सेक स्क्वायर ए
माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 9 9 दोनों में कौन मिल रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 1 लिख देंगे, और 1 से 9 में गुना कर देंगे तो कितना, 9 रह जाएगा, बन गया, ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ठीक है, इसका ऑप्शन में ए में दिया है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1। तो इसको हल करके इसको ऑप्शन को चुनना है। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा बराबर एक फार्मूला लिखाए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और इसी का उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है, तो लिख देंगे। चलिए गुना में इसको तोड़िए, तो 1 रह जाएगा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और माइनस कॉसेक थीटा बराबर गुना वाला 1 होता है ना, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर उसी फार्मूला से कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 बटे साइन थीटा। अब चलिए देखिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका दोनों का ले लेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा कुछ नहीं तो बता 1, तो cos थीटा लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, इसका हर समान नहीं है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ cos थीटा समान है, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा ज्यों के त्यों रह जाएगा। यहाँ पर देखिए cos थीटा हर समान है इसका भी, तो भी 1 हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें, इसको में करेंगे तो बट्टा 1 है वो अपना मन से 1 कर लेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसका हर समान नहीं है तो गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस इसका हर समान है साइन थीटा तो यहाँ पर लिखा जाएगा ज्यों कहते हैं कोस थीटा। यहाँ -1 है, तो 1 है तो यहाँ साइन थीटा हर समान है तो ज्यों कहते हैं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या चीज है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और -1 है, और बटा में साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, सॉरी कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये पूरे को हम लोग a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको पूरे को a मान लेंगे, इसको b। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पर बड़ा हो जाएगा अच्छा कोशिश करते हैं, तो a की जगह का चीज हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, और 1 के तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको a प्लस ए बी फिर मान लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह कितना है cos थीटा इंटू साइन थीटा,
और यहाँ पर 1 है -1, तो 1 रहेगा, 2 बार गुना में है तो 1 के कितना हो बार गुना कर दीजिए उतना ही रहेगा, पावर कितना भी रहे, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ कितना है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और -1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में होना तो बच जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये समान है, अंश हर तक कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा से पढ़िएगा तो आपको क्लास वाला फील आएगा। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, कि और बच्चे लोग को हेल्प मिले। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, अब तीसरा देखते हैं, चौथा का प्रश्न तीसरा। जगह नहीं था इसलिए इसको फार्मूला को नहीं लिख पाए उधर। ठीक है, इसको 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, आ जाएगा बनाने। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, काची इसको में तीसरा है सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलिए इसको भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कोसेक ए और डी में है कॉस ए। इसको चेंज कीजिए, तो सेक बराबर 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, tan बराबर लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट, और इसको तोड़ना नहीं है, तो साइन में है ही, तो इसको छोड़ देंगे ज्यों के त्यों, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए समझ रहे हैं ना, जैसे कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए से लगाएंगे ना, तो ये सब कट जाएगा, तो कॉस ए ना बचेगा, जी1 से गुना करेंगे तब। चलिए इधर देखिए, यहाँ हर समान है तो 1 रह जाएगा, यहाँ भी हर समान है तो साइन ए रह जाएगा, साइन ए। ठीक है, और यहाँ गुना में क्या है, गुना में यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, बटा कुछ नहीं तो अपना मन से 1 कर लीजिए। देखिए ई ए बी यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये उल्टा हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर इंटू पढ़ा जाता है बीच में। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, चाहे कि स्क्वायर साइन है तो इसका स्क्वायर होगा ना, और बटा कॉस ए ज्यों के त्यों रह जाएगा। इसको 1 के 2 बार गुना करेंगे तो 1 न रह जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। अब एक फार्मूला बनाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, देखिए उसको में था कि 1 माइनस, यानी कि कॉस को रोकेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर प्लस में था तो इधर माइनस में चल जाता था, 1 माइनस का चाहिए साइन स्क्वायर ए। अब बताइए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, यानी कि क्या है 2 पावर है, तो यानी कि गुना में 2 बार लिखा हुआ है कॉस ए। ठीक है, और बट्टा में कॉस ए हो जाएगा, 2 बार लिख सकते हैं तो कट जाएगा, तो एगो बच जाएगा का चाहिए कॉस ए। ठीक है, आंसर प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन में इसको में दिया हुआ है कॉस ए डी में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर चलते हैं इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए इसका चौथा प्रश्न भी देखते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए तो चौथा प्रश्न है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए -1, कोट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए, इसको साइन थीटा और कोस थीटा में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सबको tan में बदल के देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको 1 प्लस और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो 1/tan ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। इसको बटा 1 कर लेंगे, इस ऊपर लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर ए बटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो tan स्क्वायर ए ही रह जाएगा। इसका हर समान नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए और प्लस हर समान है तो ज्यों के त्यों लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम पलट के लिख दें तो ये भागा में है तो अंक उलट के गुना में लिखाएगा तो 1 प्लस रख देते हैं tan स्क्वायर ए गुने, ऊपर चल जाएगा tan स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर ए + 1। ठीक है, जोड़ में है तो इसको हम मान लीजिए कि 2 और 2 + 4 है, तो अगर जोड़ में है तो हम 4 + 3 भी लिख सकते हैं ना, 3 + 4 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए गुने 1 tan स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए गुना में ये सेम है तो कट जाएगा, यानी कि फाइनली बच जाएगा क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, आज तक इतना ही, प्रश्न 4 तक ही। अगला वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लोग का मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो सभी बच्चे के पास शेयर कीजिए और मेरा चैनल डीके स्टडी 10.5 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करें कि जो बच्चा घर पर बैठ के अपना तैयारी कर रहा है तो उसको हेल्प हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।